हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना सामन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं पहले बता दूँ, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मैं कहूँ वही सच है। बाकी देखिए, मैं जो पढ़ी हूँ या जो मैं पेशेंट के साथ करती हूँ या जो मैं देखती हूँ या जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके सामने। कुछ पढ़ी भी बातें हैं और कुछ जो है कहते हैं वो अपना एक्सपीरियंस भी मेरा है। बहुत साल हो गया मुझे स्टाफ नर्स के रूप में काम करते हुए। बहुत से पेशेंट आते हैं और वो हमारे बिहेवियर पे कभी कभी बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं और कभी कभी हमारे बिहेवियर पे हमें बहुत अच्छा, मतलब हमारी तारीफ़ भी करके जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम उनके साथ व्यवहार कैसा करते हैं। क्योंकि देखिए, डॉक्टर दवा लिखते हैं और स्टाफ नर्स जो होती है उसे पेशेंट के साथ काफ़ी वक्त बिताना होता है। पेशेंट के साथ ज़्यादातर स्टाफ नर्स ही रहती है। तो चाहे पेशेंट हो चाहे उनके साथ वाले हो, दोनों के साथ हमारा रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पेशेंट को ठीक होने के लिए भी और उनके जो साथ वाले हैं उनको हिम्मत होने के देने के लिए, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं वो खुद परेशान होते हैं। वो खुद ही परेशान होते हैं और साथ वाले भी उनके परेशान होते हैं। जब वो परेशान, कोई खुशी में तो हॉस्पिटल आता नहीं है। देखिए, एक परेशान होके ही हॉस्पिटल लोग आते हैं। और अगर हम ही उनका अच्छे से स्वागत या अच्छे से केयर, अच्छे से उनके बिहेवियर उनसे नहीं करेंगे तो वो ऑलरेडी इरिटेट हो जाएंगे। चाहे पेशेंट हो चाहे अटेंडेंट हो, फिर वो जो है हमारे साथ भी गलत व्यवहार करेंगे। और पेशेंट, बहुत से अटेंडेंट ऐसा मैंने देखा है कि वो अकेले रहते हैं और इतना इरिटेट हो जाते हैं कि वो पेशेंट पर भी गुस्साने लगते हैं, झल्लाने लगते हैं। तो पेशेंट ठीक होने के बजाय और परेशान होता है और उसकी जो सुधार होने की कंडीशन होती है वो कम हो जाती है। तो हमारा ये कहना है कि हमें एक स्टाफ नर्स होने के नाते हमारा सबसे पहले कर्तव्य ये है कि पेशेंट से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। पेशेंट हमारे ऊपर काफ़ी डिपेंड होता है, क्योंकि उसे हमारी ज़रूरत होती है हर कदम पर हॉस्पिटल में। उसे कहाँ जाना है उसके बारे में पूरी जानकारी, उसे उसकी क्या जाँचें हुई। कभी कभी पेशेंट अपनी जाँचों को लेके परेशान होते हैं कि अगर उनकी जाँचें हुई तो हम उन्हें बताएं, उसके बारे में उन्हें एक्सप्लेन करें कि उसमें क्या निकला है या क्या चीज़, मतलब उससे रिलेटेड उन्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो हमें पेशेंट को सबसे पहले कि उसकी हर परिस्थिति को उसके समझना चाहिए। ये नहीं है कि पेशेंट कुछ भी बोले तो हमें चिल्लाकर बात करना चाहिए, अगर साथ वालों से भी नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो होता क्या है कि हम, जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम लोग सबसे पहले पेशेंट का बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहिए। पेशेंट परेशान होता है, बीमार होता है, लेकिन अगर हम पेशेंट से हंस के बात करते हैं या पेशेंट से प्यार से बात करते हैं तो पेशेंट ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो अच्छा फील ज़रूर करेगा। लेकिन जब पेशेंट आए और हमारा चेहरा ही इतना रूड हो, हमारी आवाज़ ही इतनी रूड हो कि पेशेंट जो है कहते हैं वो परेशान हो जाए उसको सुन के, या अटेंडेंट जो बहुत परेशान रहते हैं अपने पेशेंट को लेके, कोई भी हो, हम ही क्यों ना हो, अगर अपने पेशेंट को लेके कहीं जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि वहाँ के स्टाफ, वहाँ के लोग हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करें, हमारी सारी बातों को सुने, समझें और उसके बाद हमें वो समझाएं। हमें हर जानकारी हमारे मरीज़ के बारे में हमें वो बताएं। लेकिन कभी कभी हम लोग नहीं बताते हैं। कभी कभी हम लोग, जैसे कोई बात हो जाती है पेशेंट से या कुछ होता है तो हम लोग भी गुस्सा आ जाते हैं या गुस्सा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे और पेशेंट और उनके साथ वालों के रिलेशनशिप को बहुत ही ख़राब कर देता है। अब वो
हर किसी के लिए हानिकारक होता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट के साथ वाले पेशेंट हम लोगों से हमेशा लड़ना चाहते हैं या हम लोगों से हमेशा बदतमीजी करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं गलती हम लोग भी कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट परेशान होते हैं या अटेंडेंट परेशान होते हैं। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत से अटेंडेंट और बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। लेकिन हमारी यही तो काबिलियत होनी चाहिए कि हम जो पेशेंट या जो अटेंडेंट हाइपर हो रहे हैं, हम उन्हें कैसे समझाएं या उनके साथ हम अपना बिहेवियर कैसे रखें। जब हम अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे तो ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वो हमसे गलत तरीके से बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझेंगे कि जब अगला सामने वाला हमसे उस तरह व्यवहार नहीं कर रहा है तो हम भी कायदे के व्यवहार करें। तो पेशेंट जब आता है तो प्लीज़ उसे सबसे पहले आप एक स्माइल देके ज़रूर उसका स्वागत करिए, अटेंडेंट का भी और पेशेंट का भी। उसे उसके खाने से लेके उसके सुविधाओं के बारे में या जो भी चीज़ हॉस्पिटल में मौजूद है उसके बारे में बताइए। अगर कुछ पेशेंट बताना चाह रहा है आपसे तो उसकी सुनिए, या साथ वाले आपसे अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उसके सुनने के बाद ही कोई चीज़ का रिएक्ट करिए। बहुत से स्टाफ भी बहुत होते हैं कि बहुत काम का प्रेशर कभी कभी होता है तो उसकी बात पूरी नहीं सुनते हैं और उसके पहले ही हम रिएक्ट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी कहीं ना कहीं गलती होती है। अपने और पेशेंट के और उनके साथ वालों को जो हम लोग रिलेशन अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए, हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि पेशेंट जब आता है तो उससे अच्छे से स्वागत करना चाहिए, हंस के स्वागत करना चाहिए। जो पेशेंट पूछता है उसके बारे में बताना चाहिए। पेशेंट को एक कंफर्ट पोजीशन देना चाहिए। साथ वालों को जो हॉस्पिटल के अंदर सुविधा है, जो कहीं कुछ उन्हें लगता है कि हमें बताना चाहिए पहले, उसके बारे में उन्हें बता देना चाहिए ताकि वो परेशान ना हो। बहुत से पेशेंट क्या होता है कि आते हैं साथ वाले तो कहीं कभी मेडिकल स्टोर के बारे में पूछते हैं, कभी कहीं जांच कहाँ होती है उसके बारे में पूछते हैं, कभी बेड से रिलेटेड पूछते हैं, कभी वो डॉक्टर से रिलेटेड पूछते हैं, कभी वो हमारे बारे में भी जानना चाहते हैं कि हमारी शिफ्ट क्या है या क्या चीज़। तो हमें उन्हें बहुत प्यार से समझाना चाहिए और बहुत प्यार से उनसे बात करना चाहिए। कहते हैं ना कि एक इंसान की बोली ही एक ऐसी होती है जो बहुत बड़े बड़े से मन में लगे घाव को भर देता है, और एक बोली ही ऐसी होती है जो इंसान को बहुत तोड़ के रख देता है। तो हमें अपनी भाषा पे बहुत संयम रखना चाहिए, बहुत कंट्रोल रखना चाहिए और बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि जो पेशेंट आया है वो हमारे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है, उसको कुछ नहीं पता होता है। अगर हम उसे सही से दवा देंगे तो ही उसका दवा होगा, अगर हम उसका सही से केयर करेंगे तो ही उसकी केयर होगी। ज़रूरी कुछ पेशेंट पढ़े लिखे होते हैं जिन्हें बहुत कुछ नॉलेज होता है और बहुत से साथ वालों भी उनको कुछ नॉलेज होता है, लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं साथ वाले जिनको नॉलेज नहीं होता है कुछ, और वो डरे रहते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल के नाम से ही बहुत सारे लोग डरते हैं कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैसा होगा, कैसा बिहेवियर होगा, कैसा वहाँ का माहौल होगा, कैसे डॉक्टर होंगे, कैसे स्टाफ होंगे, कैसे मतलब हर चीज़ के बारे में डरते हैं। बहुत से पेशेंट आते हैं वो ये भी पूछते हैं कि उनके खाने से, अपने खाने के बारे में पूछते हैं कि उन्हें क्या खाना है या क्या नहीं खाना उस बीमारी से संबंधित। तो हमें बहुत प्यार से उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि पेशेंट तो देखिए ऑलरेडी पेशेंट ही होता है,
उसकी बातों का हमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। पेशेंट अगर अपने सेंस में, बहुत से पेशेंट होते हैं अपने सेंस में नहीं होते हैं, वो बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं। कभी कभी होता है कि हम लोग इतना, वो लोग पेशेंट लोग गाली बकते हैं, या कभी कभी हाथापाई करते हैं, या कभी कभी चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो हमें ऐसे उसमें अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये सोचना चाहिए हमें कि वो सिर्फ एक पेशेंट है। अगर हम पेशेंट की कंडीशन को समझकर उसके साथ व्यवहार करें या उसकी केयर करें, तो यकीन मानिए कभी भी हमारे पेशेंट और उनके परिवार के बीच में कभी भी एक कहते ना गलतफहमी नहीं होगी, और बहुत अच्छा एक रिलेशन रहेगा। और किसी से भी एक रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब मैंने देखा है, ऐसे बहुत से पेशेंटों को देखा है, बहुत से साथ वालों को देखा है कि वो अपने पेशेंट को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं या मानते हैं कि वो मतलब बिल्कुल एकदम सोचिए कि आप वो ये चाहते हैं कि बस उनका पेशेंट आए और तुरंत ठीक हो जाए। वो बिल्कुल समझना भी नहीं चाहते हैं, या वो कहिए कि वो इतने ज़्यादा भावुक होते हैं कि वो सोचते हैं हमारे पेशेंट को कुछ ना हो। ये उनका सोचना भी सही है। हमारा होगा या आपका होगा, किसी का भी होगा, तो अपने पेशेंट को बचाने की तो हर इंसान पूरी कोशिश करता है। तो बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं, साथ वाले होते हैं, जो एकदम कोशिश करते हैं कि उनके पेशेंट आए हैं और तुरंत ही उनकी बिल्कुल केयर हो जाए, या तुरंत सब कुछ हो जाए उनके साथ, या तुरंत ठीक हो जाए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कभी कभी काम के प्रेशर में, या कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, तो पेशेंट हमारे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, या बहुत वो भी करते हैं, या साथ वाले गुस्सा करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें पेशेंट को उनके साथ वालों को समझाना चाहिए, लेकिन ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसे केयर दें। अगर कोई पेशेंट थोड़ा ठीक है तो हम उसे थोड़ी देर बाद केयर दे सकते हैं। जो पेशेंट ज़्यादा प्रॉब्लम जिसको हो रही है, उसको हमें पहले केयर देनी चाहिए। और ये अगर ऐसा मैंने देखा है, मैं ऐसा देखा, क्या कई बार ऐसा हुआ भी है कि अगर कोई पेशेंट बहुत सीरियस रहता है और कोई पेशेंट थोड़ा नॉर्मल रहता है, तो साथ वाले नॉर्मल वाले उतना ही परेशान करते हैं जितना कि सीरियस पेशेंट के साथ वाले करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग अगर पेशेंट के साथ वालों को समझाते हैं कि भैया आप थोड़ी देर रुक जाइए, उस पेशेंट को पहले देख लेते हैं, फिर आपके पेशेंट को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि साथ वाले या पेशेंट नहीं समझते हैं, समझते हैं। लेकिन हमारे समझाने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और पेशेंट है हमारे लिए, चाहे कैसा भी पेशेंट क्यों ना हो, वो सिर्फ हमारे लिए पेशेंट होना चाहिए। और उसके साथ वालों को हमारा समझाना, किस तरह से हम उसे समझा रहे हैं और किस लैंग्वेज में उसे समझा रहे हैं, हमारा समझाने का तरीका भी बहुत लोगों को, बहुत कभी कभी होता है हम बहुत अच्छा समझाना चाहते हैं, लेकिन हमारी भाषा या हमारी मतलब एक्टिविटी जो होती है वो इतनी ख़राब होती है कि सामने वाला उसे समझ नहीं पाता है। और कभी कभी होता है हम थोड़े वैसा समझाना भी चाहते हैं, लेकिन हमारी भाषा और हमारी एक्टिविटी इतनी अच्छी होती है कि साथ वाले समझ जाते हैं। और अगर हम पेशेंट से और पेशेंट के साथ वालों से अच्छा बिहेवियर बना के रखते हैं, तो कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आती है। पेशेंट भी खुश होते हैं और वो हमसे अपनी प्रॉब्लम को भी मतलब शेयर करते हैं, और साथ वाले भी शेयर करते हैं। जब कहते हैं ना कि आप पेशेंट के साथ थोड़ा अच्छे से हंसी मजाक करते हुए, या थोड़ा सा साथ वालों से अच्छे से बिहेवियर करेंगे, तो पेशेंट वैसे भी ठीक होने लगता है। कहते हैं ना कि हंसी पे और आपकी मुस्कान पे एक तरह से ये दवा है। और आपकी भाषा, जो हमारी हंसी होती है और जो हमारी बोलने का तरीका होता है, कभी कभी वो भी दवा का काम कर जाता है। कभी कभी कुछ पेशेंट होते हैं वो बहुत मतलब
फ्रस्ट्रेट होते हैं, कभी कभी घर से फ्रस्ट्रेट होते हैं, कभी कभी किसी और बात से फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उन्हें हमारी बात हमारे बात करने का तरीका या हमारा नेचर या हमारा बिहेवियर उन्हें बहुत सही करने में मदद करता है। एक कहावत है कि अगर हमारे हंसी अच्छी है या हम हंस के किसी की केयर करते हैं तो आधी दवा का काम जो है हमारी हंसी ही कर देती है। ये खुद के लिए भी सोचिए, अगर कभी कभी हम परेशान रहते हैं और कोई आकर हमसे बहुत प्यार से बात करता है या बहुत हंस के बात करता है या स्माइल दे के बात करता है तो हम अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं, कुछ समय के लिए तो भूल ही जाते हैं और जो हमारा माइंड होता है वो फ्रेश होता है। इसी तरह से पेशेंट के साथ भी हमें डील करना चाहिए और साथ वालों को भी, क्योंकि पेशेंट से ही हम लोग अच्छा रिलेशन अगर मेंटेन नहीं करेंगे ना तो पेशेंट हमारी वहाँ तो बुराई करेगा ही, बाहर जाके और बुराई। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फिर मैं तो मानती हूँ। और चाहे जो भी हो, अगर हम किसी को दुख का कारण सुख के कारण नहीं बन सकते हैं तो दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। अगर हम किसी को आंसू क्यों दें, हम अपनी भाषा से अपनी हंसी से उसे हंसाएं ना। कहते हैं ना कि एक जोक जो होता है वो सुन के लोग हंसते हैं और हंसी जो होती है वो सबसे बड़ा स्वास्थ्य का कारण होता है। जो हम जो स्वस्थ रहते हैं ना, अगर हम खुश रहते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हम 24 घंटा इरिटेट रहेंगे, परेशान रहेंगे या सारी बातों को सोचते रहेंगे या हम रोते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होना है। हमें हंसते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए और यही चीज़ हमें पेशेंट के साथ भी और उसके साथ भी रिलेशन को मेंटेन करना चाहिए। अगर हम उनसे हंस के प्यार से बात करते हैं तो हमारा उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा और पेशेंट जल्दी ठीक होगा और हमें भी दुआएं देगा वो। इसीलिए आपसे सभी स्टाफ से मेरी विनती है कि वो लोग पेशेंट के साथ या अटेंडेंट के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें ताकि पेशेंट जल्दी सही होके जाए और उसके परिवार वाले भी खुश रहें और पेशेंट भी हंसता हुआ जाए और हम भी खुश रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और मैं आपके सामने आगे बहुत सारी वीडियो लेके आती रहूँगी।